तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी और माइंडसेट के बारे में कि अगर आप बिगिनर्स हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट क्या होनी चाहिए कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो माइंडसेट और साइकोलॉजी होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एक ट्रेडर होता है उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है साइकोलॉजी और माइंडसेट की। और मार्केट में उसका साइकोलॉजी क्या है और माइंडसेट क्या है, क्योंकि जो मार्केट जो चलता है ना, वो जो ह्यूमन उनके साइकोलॉजी और माइंडसेट के हिसाब से ही चलता है। कब बाई करना है, कब सेल करना है, कब मार्केट से एग्जिट करना है, कब निकलना है, मतलब कब एंट्री करना है। ठीक है, तो ये बाई और सेल जो भी होता है वो माइंडसेट और साइकोलॉजी के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि मार्केट में जो भी चीज़ें होती हैं वो 90% साइकोलॉजी और माइंडसेट पर डिपेंड करता है और 10% टेक्निकल एनालिसिस और अदर चीज़ें जो भी होती हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट बहुत अच्छी है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आज उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे और देखते रहिए इस वीडियो को पूरा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। ठीक है, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या आपकी साइकोलॉजी भी ऐसे ख़राब है, या जो मैं पॉइंट वाइज साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ उसमें से कौन सी साइकोलॉजी आपको मतलब आपका जो है वो मतलब ख़राब है। ठीक है, तो उसके बारे में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं हमको। ठीक है, और हाँ, अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा इंडिया है ना, इसमें मतलब ट्रेडिंग जो भी करते हैं अपने इंडिया में, मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करते हैं उसमें से जो रेशियो है ना प्रॉफिट और लॉस का, वो है 9:1 का। ठीक है, 9:1 का मतलब 9 लोग पैसा को गंवाते हैं ना, मतलब 9 लोग पैसा को लॉस करते हैं तो उसमें से एक ही लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, मतलब 90% ट्रेडर ऑलमोस्ट क्या करते हैं, लॉस करते हैं, और 10% ट्रेडर क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। अब 90% जो ट्रेडर्स हैं ये पैसा क्यों लॉस करते हैं, क्योंकि इनकी जो साइकोलॉजी और माइंडसेट है ना, ये बेकार है। ठीक है, ये खराब है, ये इनकी जो माइंडसेट और साइकोलॉजी है ये बहुत ही खराब है, इसकी वजह से ये लॉस कर देते हैं मार्केट में। और जो 10% ट्रेडर हैं ये मार्केट में क्या प्रो हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, इनकी साइकोलॉजी अच्छी बनी हुई है, अच्छे से बाय और सेल कर सकते हैं और मार्केट में कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है ये जानते हैं, तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, तो जो 90% हमेशा लॉस करते हैं वो क्या होता है उनका, उनका बस यही है कि उनकी साइकोलॉजी गड़बड़ है, उनको अपनी साइकोलॉजी को क्या करना है, ठीक करना है। तो और इस 90% में ऑलमोस्ट टोटल रिटेलर्स ही आते हैं। 90% में जो 10% में आते हैं ना वो बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं। ठीक है, और रिटेलर्स जितना, और हम और आप जो भी हैं तो ये सारे लोग रिटेलर्स ही हैं। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाए तो अधिकतर रिटेलर्स क्या है, लॉस में ही है। ठीक है, अधिकतर क्या सारे रिटेलर्स लॉस ही में चलते हैं अधिकतर, क्योंकि उनकी माइंडसेट और साइकोलॉजी जो है वो गड़बड़ होती है। और इसी रिटेलर्स में जो 1% होते हैं वो क्या करते हैं, माइंडसेट और साइकोलॉजी को अच्छा बना लेते हैं, उसकी वजह से वो भी क्या करने लगते हैं, प्रॉफिट करने लगते हैं। ठीक है, तो वो 1% होते हैं, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप ही लोग से पूछना चाहूँगा कि अगर आप किसी ट्रेड में इंटर करते हैं तो क्या बाय द वे आपका लॉस होने लगता है तो क्या आप उस लॉस को होल्ड किए रहते हैं या निकल जाते हैं मार्केट से, स्टॉप लॉस देके अपना निकल जाते हैं। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, मतलब इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बहुत सारे क्या मतलब 80% रिटेलर्स जो होते हैं ना, रिटेलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लॉस को होल्ड कर लेते हैं, अपने लॉस को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट को जैसे ही प्रॉफिट में गया, लॉस तो मान लीजिए लॉस तो 1,000 रुपया चल रहा है ना, इसको होल्ड किए रहेंगे। ठीक है, 1,000 रुपया लॉस चल रहा है, होल्ड किए रहेंगे, लेकिन जब प्रॉफिट इनका 250 का होता है ना, जैसे ही 250 का प्रॉफिट होता है ये तुरंत एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, तुरंत ये एग्जिट हो जाता है। तो ये क्या, ये बहुत बड़ी गलती होती है, यहाँ पे बहुत बड़ी साइकोलॉजी इनकी गड़बड़ होती है कि लॉस को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट को क्या करते हैं, तुरंत लेके निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कभी करना नहीं है। ठीक है ना, हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि लॉस को अपना स्टॉप लॉस, मतलब जो आपका स्टॉप लॉस है वहीं तक होल्ड करना है जहाँ तक आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, और प्रॉफिट वहाँ तक लेके चलना है जहाँ तक आपका टारगेट है। जैसे कि टारगेट कैसे लगाना है, 1:2 हो गया। ठीक है, मतलब एक का अगर लॉस है तो 2 का प्रॉफिट लेके निकलिए, 1:3 हो गया, 1:4 हो गया। तो इस तरीके से आपको अपने सेटअप वाइज क्या करना है, प्रॉफिट को या लॉस को होल्ड करना है। ठीक है, ये नहीं कि स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं, लॉस को होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि इस होप के साथ बैठे हुए हैं कि मार्केट अभी रिवर्स करेगी और जो मेरा 1,000 रुपया 2,000 का जो लॉस चल रहा है वो क्या होगा, रिकवर होगा। अरे भाई, आपको पता है कि आपसे बड़ा जो है मार्केट सुप्रीम है। ठीक है, उसको सब पता है कि कहाँ पे किसका लॉस हो रहा है, कहाँ पे किसका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर आपको एक बार वो फंसा चुकी है ना तो शायद ही आपका वहाँ पे प्रॉफिट वो रिकवर करे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस को देख के निकल जाए। ठीक है, अगर जो अपने कंप्यूटर या जो भी मोबाइल है उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उनका हिट होता ही एग्जिट हो जाता होगा। कई लोग अपने माइंड से मतलब माइंड में लगा के चलते हैं कि स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे है, इसके नीचे निकला तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, तो ये उनके लिए है। ठीक है, क्योंकि उनका माइंडसेट स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी ये चीज़ वर्क करता है। ठीक है,
तो मार्केट सुप्रीम होने की वजह से आप क्या करें, तुरंत वहाँ से एग्जिट कीजिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लॉस होल्ड करेंगे, वो मान लीजिए एक बार आपका रिकवर हो जाएगा, ठीक है, 2 बार हो जाएगा, लेकिन 8 बार ना वो आपका लॉस ही कराएगा, ठीक है। तो इसलिए लॉस की जगह अपना स्टॉप लॉस दें तुरंत, और क्या करें, वहाँ से निकले। और अगर ऊपर जा रहा है मार्केट, आपके साइड में चल रहा है मार्केट, तो टारगेट प्रॉफिट लेके निकले, ठीक है, टारगेट तक रुके, ठीक है। ये नहीं कि लॉस ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं और प्रॉफिट छोटा लेके निकल गए मार्केट से, तो ये ट्रेडिंग का तरीका नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ से हमेशा बचिए, ठीक है। और ये बहुत गलत साइकोलॉजी है कि लॉस को बड़ा होल्ड करना और प्रॉफिट छोटा लेके निकल जाना, ठीक है। तो हमेशा स्टॉप लॉस दीजिए, और हो सके तो छोटा लॉस लीजिए और बड़ा प्रॉफिट लेके निकलिए, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। अपने रिस्क और रिवार्ड को वहाँ पे फॉलो कीजिए, ठीक है ना। और डिसिप्लिन से ट्रेडिंग कीजिए हमेशा। बिना डिसिप्लिन का ट्रेडिंग करेंगे तो हमेशा आपका लॉस होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे फोमो, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट जब मूवमेंट करती है ना, तो वहाँ पे आप ट्रेड सही जगह पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जब मार्केट मूवमेंट करने वाली होती है तो सही जगह पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो आपके साथ होता ये है ना कि मार्केट निकलते जाती है और आप क्या करते हैं, फोमो में आ जाते हैं, ठीक है, कि मार्केट छूट रही है हमसे, छूट रही है, हमको घुसना चाहिए। अब जब मार्केट का मोमेंटम पूरा हो जाता है ना, तब आप उसमें इंटर कर जाते हैं। अब मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जाते जा रही है, आपको घुसना था इस कैंडल के क्लोजिंग पे, ठीक है, इस कैंडल के क्लोजिंग पे घुसना था, इंटर करना था। आप यहाँ ना घुस के ऊपर एकदम जाके रेजिस्टेंस जो अपना टारगेट हिट कर रही होती है, तब आप क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। और फोमो में यही होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, कि छूट जाएगा, इसका डर आपके दिमाग में पैदा होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है ना, मार्केट में अगर छूट रहा है ना तो छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, क्योंकि मार्केट कहीं भगा नहीं जा रहा है, ठीक है। मार्केट आपके पास है, हमेशा आपके पास रहेगा, 100 साल, 200 साल, 300 साल, आप मर भी जाएंगे ना तो भी मार्केट चलता ही रहेगा वैसे ही, ठीक है। तो अगर अब छूट जा रहा है ना, तो आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट मिलेगा उसमें हम ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। इस चीज़ का वेट कीजिए, ना कि फोमो में आकर ट्रेड कीजिए। फोमो में ट्रेड करेंगे तो हमेशा लॉस होगा। ये साइकोलॉजी हमेशा मतलब गलत होती है कि लोग फोमो में घुस जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो फोमो में कभी ट्रेड मत करें, क्योंकि मार्केट कहीं जाने वाली है नहीं, फोमो में जाएंगे लॉस होगा, इसलिए फोमो में ना जाए। मार्केट मोमेंटम छूट गया, छोड़ दीजिए, अगला इंतजार कीजिए कब मोमेंटम होगा और उसको कैच करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और एक और वर्ड सुना होगा, ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग वो लोग करते हैं जिनको मार्केट में हर जगह ट्रेड दिखता है, ठीक है। मतलब वो एक कैंडल ऊपर गया ना, बड़ा सा बनाया, तो वहाँ पे भी उनको ट्रेड दिखेगा। एक कैंडल नीचे ब्रेक डाउन किया, वहाँ पे भी उनको ट्रेड दिखेगा। बड़े कैंडल से ब्रेकआउट कर दिया, वहाँ पे उनको ट्रेड, मतलब हर एक कैंडल पे उनको ट्रेड दिखता है। मतलब मार्केट में वो बैठे रहेंगे, उनको ट्रेड दिखता रहेगा, हर जगह ट्रेड करते रहेंगे। मतलब एक दिन में जहाँ 2 से 3 ट्रेड करना चाहिए, वो वहाँ पे 80, 90, 100 ट्रेड कितने लोग को मैं देखा हूँ वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं ओवर ट्रेडिंग। ये ओवर ट्रेडिंग की वजह से ब्रोकरेज दे के ये लॉस में चले जाते हैं, बहुत बड़े लॉस में चले जाते हैं ब्रोकरेज को दे के। तो इसलिए ओवर ट्रेडिंग करने से बचिए। तो ओवर ट्रेडिंग से बचना कैसे है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए आपने एक ट्रेडिंग किया सुबह में, ठीक है, उसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक, फिर से दूसरा भी ट्रेडिंग किया, उसमें भी प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए ना, अगर 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए ना, 2 ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो जाए, तो या तो वहाँ पे बंद कर देना चाहिए अपना सिस्टम, या प्रॉफिट से ही निकाल के कुछ स्टॉप लॉस, मतलब इसमें से प्रॉफिट से ही कुछ स्टॉप लॉस निकाल के, मतलब उतना चला जाए, स्टॉप लॉस इसलिए कह रहा हूँ, जितना आप पैसा निकाल रहे हैं अपने प्रॉफिट से, उतना अगर चला जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो तीसरा ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए उतने पैसे से, जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ पैसा निकाल के, ठीक है। अब ये लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी आप प्रॉफिट 2 कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आपका पहला ट्रेड लॉस हो जा रहा है, मतलब पहला ट्रेड लॉस हो जा रहा है ना, तो दूसरा ट्रेड हमारे ख्याल से कि मत कीजिए तो ही सही रहेगा, ठीक है। अगर पहला ट्रेड लॉस हो जा रहा है, क्योंकि अगर दूसरा ट्रेड करने जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं इस लॉस को क्या करने जाएंगे, रिकवर करने जाएंगे। अगर रिकवर करने गए तो हमेशा समझ लीजिए, रिकवर जैसे करने जाएंगे ना, वैसे फिर से आपका लॉस होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर रहेगा क्या, इस पहले वाले लॉस का, कि लॉस हुआ उसको हमको रिकवर करना है। तो हमेशा रिकवरी का कभी मत सोचिए, समझिए जो लॉस हुआ वो मार्केट को दे दिया, वो मेरा एक्सपेंस था, खर्चा है, वो चला गया, ठीक है। इसकी वजह से रिकवर करने मत जाइए। अगर पहला ही ट्रेड लॉस हो गया ना, तो अपना सिस्टम बंद कीजिए और छोड़िए, घूमने निकलिए, बाहर निकलिए, जाइए, अपना मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। और ट्रेड को वहीं पे बंद करिए, और अगले दिन नेक्स्ट डे फ्रेश ट्रेड कीजिए, ठीक है। और वहाँ पे कोशिश कीजिए कि प्रॉफिट हो, ठीक है ना, और इतना प्रॉफिट हो कि कल का लॉस वहाँ पे क्या हो जाए, रिकवर हो जाए, ठीक है। तो ये नहीं कि आप अगले दिन भी ट्रेड करें तो कल का लॉस में पड़े हुए कि कल का लॉस हुआ रिकवर करना है, ये चीज़ नहीं। माइंड को फ्रेश करके आइए, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आइए, और अगले दिन ऐसा प्रॉफिट कीजिए, ऐसा सेटअप पे ट्रेड कीजिए और ऐसे जगह ट्रेड कीजिए कि आपका पिछले दिन का जो लॉस हुआ था ना, वो भी आपका रिकवर हो जाए, ठीक है। तो ये होता है ओवर ट्रेडिंग का साइकोलॉजी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं कुछ 4 पॉइंट लिखा हूँ। एक है डाउट, ठीक है, सेल्फ डाउट जिसको कहते हैं, सेल्फ डाउट, ठीक है। एक है ओवर कॉन्फिडेंस, एक है नर्वसनेस, एक है एंजाइटी, ठीक है। अगर आपको सेल्फ डाउट है ना किसी भी ट्रेड पे कि हाँ हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर वहाँ पे कोई भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है तो उस ट्रेड को अवॉइड कीजिए। मतलब खुद पे अगर डाउट हो जा रहा है कि हाँ यहाँ पे हम बाई करेंगे या सेल करेंगे तो लॉस हो सकता है, तो उस ट्रेड को मत ही कीजिए, ठीक है।
अगर आपको खुद पे डाउट आ रहा है तो डाउट में कभी ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया फर्स्ट, सेल्फ डाउट हो तो ट्रेड कभी मत कीजिए, ठीक है। ये माइंडसेट हमेशा बना के रखिए, ठीक है। अब होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कई लोग होते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड कर लेते हैं, मतलब उनको लगता है ना कि मैं यहाँ से बाय करूंगा तो मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से चलेगी, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो आपको भी पता है कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलती है, मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। मतलब मार्केट जैसा चल रहा है ना, उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करना पड़ता है, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, और उसके हिसाब से आपको चलनी पड़ती है, ठीक है। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में तो ट्रेड कीजिएगा ही मत हमेशा। अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है ना आपको, तुरंत वहां पे अपना सिस्टम बंद कीजिए, तुरंत। ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड किए तो आपका कैपिटल जाएगा, ठीक है, कैपिटल जाएगा, इसकी वजह से आप तुरंत सिस्टम को बंद कीजिए और ओवर कॉन्फिडेंस में कभी ट्रेड मत कीजिए, वहां पे लॉस हो सकता है। और नर्वसनेस है, अब आपको लग रहा है मार्केट साइडवेज है, ठीक है, कई बार इसी में नर्वसनेस यहीं पे आता है। मार्केट ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर ड्रा रहता है और मार्केट ऐसे ऐसे चलती रहती है। अब आपको यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं तो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर से लगता है नीचे जाएगा, फिर से लगता है ऊपर जाएगा, कभी लगता है नीचे जाएगा, ऐसे ट्रैप करती रहती है मार्केट। तो ट्रैप करती रहती है ना, तो आप उसमें नर्वस हो जाते हैं कि मैं बाई करूं या सेल करूं, या कॉल बाई करूं या पुट बाई करूं, या सेल करूं मतलब कॉल सेल करूं या पुट सेल करूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नर्वस आ जाते हैं और क्या होता है आपका तुरंत लॉस हो जाता है। मतलब आपको करना रहता है भाई, आप कर देते हैं सेल, तो वहाँ पे तुरंत आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ठीक है, अगर नर्वस में है तो वहाँ पे भी आप क्या करें, ट्रेड को अवॉइड करें, ठीक है। ये चीज़ हुआ नर्वसनेस की बात, ठीक है। अब दूसरी चीज़ होती है एंजाइटी। एंजाइटी में ये होता है कि अगर आप का ट्रेड लिए हैं, लगा मन घबराने की हाँ अब यहाँ पे ट्रेड हम करने जा रहे हैं तो यार क्या प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट अगर होगा भी तो कितना होगा, नहीं भी होगा तो कितना होगा, मतलब खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है, ट्रस्ट इशू आ रहा है, यहाँ पे एंजाइटी अंदर से आ रहा है कि हाँ यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, बाई कर ले या ना करे भाई, इस प्रकार का अगर कुछ हो रहा है आपके अंदर तो वो एंजाइटी में आ जाता है। तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, ट्रेड को अवॉइड करना है। और ये चारों में से अगर आपको कुछ हो रहा है ना, तो मेरा मानना यही है कि तुरंत वहाँ पे सिस्टम ऑफ कीजिए, सिस्टम ऑफ कीजिए। सिस्टम ऑफ कर देंगे ना तो आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे, ठीक है। और सिस्टम ऑफ करके आप बाहर निकल जाइए, ठीक है। जब बाहर निकलेंगे घूमेंगे वहाँ पे तो आपका थोड़ा माइंड अलग होगा, ठीक है। जब माइंड थोड़ा प्रेशराइज रहता है तो उस समय आपको ये सारी चीज़ें आती है, डाउट, ओवर कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस और एंजाइटी, ठीक है। तो इससे बचने के लिए एक ही चीज़ है कि सिस्टम को ऑफ करें और निकल जाए बाहर, ठीक है। ट्रेड ही मत करें, एक तरीके से सिस्टम ऑफ कर दें अपना, क्योंकि इन सब में अगर आप रह के ट्रेड करेंगे ना तो आपका हमेशा लॉस ही होगा, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड और आपको दिख रहा होगा, फियर और ग्रीड, ठीक है। मतलब मार्केट में जब आप चार्ट एनालिसिस करते हैं, ट्रेड लेते हैं, तो उसके पहले आपके दिमाग में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फियर, एक होता है ग्रीड। मतलब मन में एक डर होता है और एक होता है मन में लालच। मतलब डर इस बात का होता है कि यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे तो क्या मेरा लॉस हो जाएगा, लालच इस बात का होता है अगर यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं तो मेरा 10,000 का 10K का कितना हो जाएगा, 20K हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और आप ये भी देखते हैं कि ये अगला बंदा जो दूसरा कोई है, आपके सामने वाला बंदा, लड़का जो भी ट्रेड करता हो, मतलब दूसरे का आप देखते हैं वो 5,000 से 10,000 बना, यार कोई इंसिडेंस बनाया, ठीक है। अगर 5,000 से 10,000 बना भी रहा है ना तो कहीं ना कहीं वो सीखा भी होगा तो बना रहा होगा, ठीक है। तो आप उसके पीछे का मेहनत आप नहीं देखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट देख के ग्रीड में आ जाते हैं और वहाँ पे ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो ग्रीड में आके कभी ट्रेडिंग ना करें। 10,000 का 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख नहीं होता है हमेशा। 10,000 से 1,000 भी बन रहा है, 500 भी बन रहा है ना, तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। क्योंकि आप बायर्स हैं, यहाँ पे आप अच्छे से सीख लेंगे ना तो आने वाले समय में आप कैपिटल बढ़ा के और अच्छा आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो 10,000 का 20,000 करने के चक्कर में, 10,000 का 50,000 या 1 लाख करने के चक्कर में ना पड़े, ग्रीड में ना आए, लोगों को देख कर ट्रेड ना करें। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कोई इतना बना रहा है ना तो जाहिर सी बातें बनाते हैं लोग, ठीक है। 10,000 का 50,000 भी बनाते हैं, 5,000 का 50,000 भी बनाते हैं, 5,000 का 10,000 भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सीखे हुए हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस है इनके पास, ठीक है। वो अच्छे से सीखे हैं, मार्केट को देखें, 5 साल 10 साल दिए हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से बनाते हैं। और फियर इस बात का रहता है ना कि हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो मेरा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसमें भी आप फंस जाते हैं, लॉस प्रॉफिट में डर रहता है कि यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक। और एक चीज़ और रहता है मार्केट में कि अगर एक चीज़ और डर रहता है कि कई बार ये होता है ना कि आप सही होते हैं, मतलब ट्रेड को सही एनालिसिस किया रहता है कि हम अगर यहाँ से बाई कर रहे हैं ना तो सही जाएगा, मतलब प्रॉफिट होगा। बट आपके पास इतना ज़्यादा डर रहता है ना, आपके दिल में इतना डर बैठ गया रहता है कि होता ये है ना, डर की वजह से वहाँ पे आप बाई नहीं करते हैं। और जब बाई नहीं करते हैं ना या सेल नहीं करते हैं तो होता यह है कि आपके डायरेक्शन में मार्केट तो चली जाती है, लेकिन बाद में उस पर रिग्रेट करते हैं कि मैं क्यों नहीं यहाँ पे बाई या सेल किया, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर डर रहता है, इसकी वजह से आप वहाँ पे बाई और सेल नहीं करते हैं, भले आपका एनालिसिस सही हो, ठीक है। तो इसकी वजह से आप वहाँ पे बाई और सेल नहीं कर पाते, ये आपका फियर हो जाता है इसमें, ठीक है। तो वहाँ पे आपको करना क्या है, अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है, एनालिसिस करने पे आपको डर लग रहा है कि यहाँ पे बाई करूँ या सेल करूँ, तो आप सबसे पहले वहाँ पे क्या करें, खुद पे ट्रस्ट रखें। मतलब जो आप एनालिसिस किए हैं ना, खुद पे ट्रस्ट रखें और जो आप एनालिसिस किए हैं उसको सही माने, ठीक है। कि हाँ मैं जो एनालिसिस किया हूँ वो कहीं ना कहीं सही है, मेरा सेटअप बन रहा है वो कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको करना यह है ना कि आपको एक स्टॉप लॉस के साथ और एक टारगेट के साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हुए वहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। नेकेड ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। मतलब बिना स्टॉप लॉस, बिना टारगेट के साथ ट्रेड नहीं करना वहाँ पे, ठीक है। ट्रेड करना है क्योंकि जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे, डर में जिएंगे, मतलब डर में ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं होगा। तो इससे अच्छा स्टॉप लॉस
लॉस के साथ, टारगेट के साथ आप ट्रेड करें। अगर इसके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं तो होगा क्या, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या तो टारगेट जाएगा। स्टॉप लॉस गया तो आप छोटा सा लॉस लेके निकलेंगे और टारगेट गया तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसकी वजह से डर में यही चीज़ करें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड हमेशा करें, अपने ऊपर ट्रस्ट रख के ट्रेड करें कि जो आप एनालिसिस किए हैं वो क्या है, मतलब सही है, आप सही एनालिसिस किए, खुद पे भरोसा रखेंगे तो ही किसी भी ट्रेड में आप इंटर कर पाएंगे। अगर जहां आप डरे वहां पे आपके डायरेक्शन में भी मार्केट जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे, वहां पे इंटर नहीं हो पाएंगे। आपके साथ भी ये चीज़ें होती होंगी, आपने गौर कीजिएगा कि अपने ऊपर कि आप भी ये गलती करते होंगे। कई बार तो आपके डायरेक्शन में 10 में से तो कितने लोग 8 बार ये हो जाता है कि उनके डायरेक्शन मार्केट जाता है, सही एनालिसिस भी किए रहते हैं, बट डर की वजह से वो इंटर नहीं कर पाते हैं मार्केट में। तो क्या अगर आपके साथ भी ये चीज़ हुआ है तो मार्केट कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए कि यस या नो में जवाब दीजिए कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दो चीज़ें आप देख रहे होंगे, एक लिखा है डोंट वेट स्टॉप लॉस एंड डोंट वेट टारगेट, ठीक है। तो कितने लोग ये होता है ना, मार्केट में स्टॉप लॉस का वेट नहीं करते हैं कि मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होने से पहले अगर मार्केट लॉस में जा रहा है ना तो वहाँ पे आप निकल जाता है। अगर मार्केट लॉस में भी जा रहा है ना तो आप स्टॉप लॉस को वेट करें, जब तक आपका स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए तब तक आप वेट करें मार्केट में, ठीक है। और कई लोग ये होते हैं डोंट वेट टारगेट, मतलब वो टारगेट जब तक नहीं मिलता है ना तब तक वो वेट भी नहीं करते हैं, ठीक है। छोटा सा प्रॉफिट हुआ लेके निकल जाएंगे मार्केट से, टारगेट का वेट नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं मार्केट में। हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट पे चले, कम से कम स्टॉप लॉस 1 का दें और टारगेट 2 का दें, ठीक है। मतलब 1:2 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो लेके आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा के चलें, और हमेशा वेट करें कि स्टॉप लॉस हिट हो तभी निकले और टारगेट हिट हो तभी निकले, ठीक है, ट्रेड लेने के बाद। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइए क्या आप भी ये गलती करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें और दिख रही होंगी आपको, एक है पेशेंस और एक है पोजीशन साइजिंग, ठीक है। तो पेशेंस ये होता है ना, आप मार्केट में देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, आप चार्ट देख रहे हैं, आपको हर जगह ट्रेड दिख रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं ना, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, पेशेंस अपने अंदर नहीं रखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस की जरूरत है, ठीक है। आप बायर्स हैं, पेशेंस नहीं रखेंगे, मोमेंटम ट्रेड आपको मिलेगा नहीं। पेशेंस रखिए, मोमेंटम ट्रेड मिलेगा, आप मोमेंटम में ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो पेशेंस कहीं ना कहीं आपको जरूरी है मार्केट में रखना, बार बार ट्रेड नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, नहीं तो आप क्या लॉस में जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी आपको क्या है, पेशेंस रखना। कहीं भी आपको ट्रेड नहीं करना है, हमेशा जब मार्केट मूवमेंट करे वहां पे आपको ट्रेड करना है अपने सेटअप के साथ, ठीक है, रिस्क को मैनेज करते हुए, ठीक है। और रिस्क मैनेज करना आपको नहीं आता है तो मैं रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो बनाया हूं, जाके वो चेकआउट कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है पोजीशन साइजिंग, ठीक है। तो कई लोग ये होता है ना, पोजीशन साइजिंग का बहुत बड़ा इशू होता है उनके में। शुरू में वो आते हैं तो वो छोटे छोटे मतलब 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेडिंग करते रहते हैं, ठीक है। 1 लॉट 2 लॉट ट्रेडिंग करते रहते हैं, इनका डिसिप्लिन ये चीज़ रहता है, ठीक है। अचानक से ये क्या करते हैं ना, 10 लॉट एक ही बार बाई कर देंगे, 10 लॉट से 20 लॉट से एक ही बार बाई कर देंगे, तो इनका यहाँ पे पोजीशन साइजिंग बिगड़ने लगता है। तो पोजीशन साइजिंग जहाँ बिगड़ता है ना वहाँ लॉस होने का चांसेस बढ़ा। जितना छोटा पोजीशन साइजिंग रहता है ना उतना छोटा लॉस होता है, और उसकी वजह से आपके माइंड पे प्रेशर भी नहीं आता। और जितना बड़ा पोजीशन साइज रहता है ना उतना बड़ा लॉस भी होता है, उसकी वजह से आपका प्रेशर माइंड पे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये पोजीशन साइजिंग का गलत प्रभाव पड़ता है आपके दिमाग पे, ठीक है। तो हमेशा आप पोजीशन साइजिंग को मतलब एक सीक्वेंस वाइज बढ़ाइए, ठीक है। जैसे कि मान लिया आपका डिसिप्लिन यह है कि 1 महीना हमको 1 लॉट से करना है ना ट्रेडिंग, तो आप 1 मंथ 1 लॉट से ही ट्रेडिंग कीजिए, डिसिप्लिन को तोड़िए मत। अगले मंथ 1 लॉट बढ़ाइए, ठीक है, तब अगले मंथ से 2 लॉट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और अपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट को बुकिंग कीजिए, लॉस को बुकिंग कीजिए, ठीक है। और फिर से तीसरे मंथ में 1 लॉट को बढ़ाइए। ऐसे करते करते अगर आपको 10 लॉट से करना है ना ट्रेडिंग, तो कम से कम आपको 10 मंथ का टाइम लेना ही चाहिए, हमारे ख्याल से 10 मंथ का टाइम लेना चाहिए। अगर उससे पहले अगर आप अच्छा खासा ट्रेडिंग करने का मतलब आपके अंदर वो चीज़ हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो आप उसके पहले भी बढ़ा सकते हैं 8-10 लॉट, मतलब 8-10 लॉट तक, ठीक है। तो हमारे ख्याल से यही चीज़ है कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन के पोजीशन साइजिंग को अच्छे रखिए और अच्छे से ट्रेड कीजिए, ठीक है। ना ज़्यादा बड़ा रखिए पोजीशन साइजिंग और ना ज़्यादा छोटा रखिए, एवरेज रखिए पोजीशन साइजिंग। और आप बिगिनर्स हैं तो कम से कम 1 या 2 लॉट से ही ट्रेडिंग कीजिए, ज़्यादा ना, जब तक आप सीख ना ले। यार पहले ट्रेडिंग करो, खुद पे कॉन्फिडेंस लाओ और प्रॉफिट साइकोलॉजी बनाओ, प्रॉफिट बनाओ, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस आएगा, साइकोलॉजी बन जाएगा मार्केट में। उसके बाद क्या है, जब सीख जाएंगे तो उसके बाद पैसा लाइए और पोजीशन साइजिंग बढ़ाइए, कीजिए ट्रेड, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाइए वहाँ पे। तो ये चीज़ होती है पोजीशन साइजिंग इशू, ठीक है। तो इसको भी सही कीजिए और मैं जैसे बताया उस तरीके से आप ट्रेड कीजिए, अच्छे से आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे, ये लिखा है डोंट कंपेयर टू एनी अदर, मतलब आप क्या करने लगते हैं, दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरों से कंपेयर ये करते हैं ना, वो प्रॉफिट कर रहा है 10,000, मतलब 10K 20K 30K इतना प्रॉफिट कर रहा है ना, तो इस प्रॉफिट को देख के आप प्रभावित होने लगता है और कहीं ना कहीं कंपेयर करने लगता है कि ये प्रॉफिट कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरे को भी करना चाहिए। तो इस कंपेरिजन के चक्कर में आप लॉस करने लगता है। तो ये आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कर रहा है ना तो वो सीखा हुआ है, इतना प्रॉफिट करने के आगे उसके पीछे का आप देखिए कि हाँ वो कितना गंवाया हुआ है, अपना टाइम कितना दिया है इस चीज़ को, मार्केट को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सीख के कर रहा है, इसकी वजह से वो इतना प्रॉफिट कर ले रहा है। तो आप सीखने पे ध्यान दीजिए, किसी से कंपेयर करने पे मत जाइए कि हाँ वो कंपैरिजन मतलब जो भी पैसा कमा रहा है उस पर मत जाइए, आप खुद से कीजिए।
आप परसेंटेज वाइज प्रॉफिट निकालिए। उसके पास 1 लाख का कैपिटल होगा ना, तो वो 10% बुक करता होगा, तो 10K उसका आता होगा, ठीक है। आपके पास 10,000 का कैपिटल है ना, आप उसका 10% बुक करेंगे ना, तो आपके पास 1000 आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ना, तो दोनों प्रॉफिट बराबर ही कर रहे हैं, 10%, ठीक है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सेम होगा। कहीं ना कहीं वो 10,000, 20,000, 30,000 वाला उसके पास कैपिटल ज़्यादा होगा और आपके पास कैपिटल कम है, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज आप चेक कीजिए कि हाँ वो कितना परसेंट अपने कैपिटल का बुक किया है और आप कितना परसेंट बुक कर रहे हैं, ठीक है। ये मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज वाइज चेक करेंगे ना, तो वो कैपिटल के हिसाब से निकल के आएगा, और ऐसे चेक करेंगे ना, तो वो प्रॉफिट पैसे में निकल के आया कि इतना इतना, तो उसमें आपका ग्रेड बढ़ने लगेगा कि हाँ वो कर रहा है, और कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप ट्रेड कर जाएंगे कि हमको भी करना है, प्रॉफिट करना है, 10,000 का 20,000 बनाना है, 30,000 बनाना है, तो उसमें आप लॉस कर जाएंगे। इसको अवॉइड कीजिए हमेशा, ठीक है। और ऐसे गलत तरीक़ों से ट्रेड मत कीजिए, और कभी भी किसी को देख के ट्रेड ना करें कि वो ट्रेड कर रहा है, इतना छाप रहा है, तो हमको भी करके इतना छापना है, ठीक है। खुद पे सीखने पे ध्यान दीजिए, खुद पे भरोसा रखिए, खुद से ट्रेड कीजिए और प्रॉफिट कीजिए, ठीक है, परसेंटेज वाइज, ठीक है। हाँ, कंपेयर इस चीज़ का कर सकते हैं कि वो कितना परसेंट प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, अपने कैपिटल का, ठीक है। इस चीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो उसके पास 1 लाख है तो वो 10% निकालना है, 10,000 निकालना है। मेरे पास 10,000 है तो उसका 10% निकालो, तो 1000 निकालो। तो ये चीज़ें करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका वहाँ पे बराबर होगा, और इससे आपका साइकोलॉजी भी बिल्ड होगा और अच्छा होगा कि हाँ मैं भी तो 10% निकाल रहा हूँ, वो भी 10% निकाल रहा है। भले वहाँ पे उसका कैपिटल 1 लाख है, मेरा यहाँ पे 10,000 है, ठीक है। और बड़ी बात यह है ना, वो 1 लाख से 10,000 बना रहा है, अब 10,000 से 1,000 बना रहा है, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, कितने लोग ये होता है ना कि किसी के कहने पे जाके ट्रेड कर देते हैं। मतलब कोई दोस्त बोल दिया उनको कि कॉल बाई कर ले, पुट बाई कर ले, कहीं टिप मिल गया कि कॉल बाई कर लो, पुट बाई कर लो, इनको खुद से ट्रेड करना नहीं आ रहा है, एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो टिप में कर दे रहे हैं, किसी दोस्त के कहने पे ट्रेड कर ले रहे हैं, कॉल बाई पुट बाई, ठीक है। तो ये चीज़ कभी मत करें, इसको इग्नोर करें, इसको अवॉइड करें। खुद से सीखिए, और सीखने के लिए इस चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए, वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो खुद से ट्रेडिंग सीखिए और लर्निंग पे ध्यान दीजिए, और जाके इस चैनल पे सीख सकते हैं, और तब प्रॉफिट आप खुद से कीजिए, ठीक है ना। तो ये होता है, किसी के कहने पे कभी ट्रेड मत कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए कि मेरे को ट्रेड करना है। और एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है, डोंट लॉस ऑल कैपिटल, मतलब अपने कैपिटल का टोटल मतलब अपने कैपिटल का 100% कभी लॉस मत करें, ठीक है। तो अगर आप 100% लॉस कर दे रहे हैं ना, तो होगा क्या, आपके पास कैपिटल बचेगा नहीं, ठीक है। मार्केट तो देखेंगे, वहाँ पे आपके हिसाब से सेटअप भी बन रहा है ना, तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। तो कहते हैं ना वो कि रणभूमि में लड़ाई तो चल रही है, बट आप खड़े हैं बिना हथियार के वहाँ पे, बस देख रहे हैं कि लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो सेम हाल आपका यहाँ पे होगा। रणभूमि में बायर्स और सेलर्स लड़ रहे हैं, मार्केट मूवमेंट दे रहा है, आपको अंदर अंदर गिल्ट फील हो रहा है, काश मैं आज अपना कैपिटल नहीं लूज किया होता, तो मैं यहाँ पे ट्रेड करके प्रॉफिट कर रहा होता, ठीक है। तो कभी भी अपने कैपिटल को बचाने की सोचिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, फोमो में ट्रेडिंग मत कीजिए, जितना चीज़ें मैं बताऊँ वो चीज़ें ना कीजिए, ठीक है। हमेशा कैपिटल आपका बचा रहेगा और आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, मोमेंटम में इंटर कर पाएंगे, क्योंकि बायर्स हैं तो मोमेंटम का वेट करना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा कीजिए कि अपने कैपिटल को कभी टोटल लॉस मत होने दीजिए, हमेशा स्टॉप लॉस ही होने दीजिए, एक छोटा सा लॉस लेके हमेशा ट्रेड कीजिए, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, लिखे हैं कि एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट, मतलब कहीं ना कहीं कि बहुत सारे सबके मन में यही सवाल होता है, बहुत सारे क्या सबके मन में ये सवाल होता है कि एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट कैसे ढूंढे। तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में कभी भी एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है। चाहे वो बड़ा ट्रेडर क्यों ना, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस ट्रेडर क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो रिटेलर्स क्यों ना, चाहे वो बिगनर्स क्यों ना हो, किसी के लिए कोई एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। वो अपने हिसाब से टारगेट मिलता है, वहाँ तक आप लेके निकल जाते हैं। तो हमेशा जब तक टारगेट हिट हो वहाँ पर आप तुरंत निकल जाए। और क्या, ये तो रही बात टारगेट हिट होने की। और एक चीज़ और होता है कि कभी कभी आप देख रहे हैं बहुत अच्छा खासा आपका प्रॉफिट भी चल रहा होता है, ठीक है। और क्या होता है कि आपका जो टारगेट लगा है वो हिट भी नहीं हुआ होता है, तो वहाँ पे ये होता है ना कि जब आपका प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है ना, तो बिना टारगेट हिट हुआ वहाँ पे निकल जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट किसी को नहीं दिखता, ठीक है। क्योंकि कहाँ से बाइंग आ जाएगी, कहाँ से सेलिंग आ जाएगी ना, ये चीज़ें किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। ना ही प्रो को, ना ही मतलब जो भी होते हैं बड़े प्लेयर्स, उनको भी नहीं पता होता है, ठीक है। ये बहुत मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, और जो बहुत बड़े प्लेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े, जो जिनके पास मार्केट हिलाने की तक का कैपिटल होता है, तो उनके पास ये चीज़ें होती हैं कि कहाँ से बाइंग आएगा, कहाँ से सेलिंग आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा बस सिंपल सा ये चीज़ जानिए कि एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट कहीं नहीं होता है। आपके हिसाब भर का प्रॉफिट हुआ, तुरंत वहाँ पे एग्जिट कीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अपने लॉस से ज़्यादा हमेशा प्रॉफिट करके ही निकलिए, ये चीज़ें हमेशा याद रखिए। एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बता रहे हैं। तो ट्रेडिंग जर्नल वो होता है ना कि आप इसमें सारी अपनी जो भी ट्रेड करते हैं उसके बारे में, जो आपका मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक है, जो आपका क्या राइट पॉइंट है, उस चीज़ को इसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो हमेशा आप ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, ठीक है, क्योंकि उसमें अपना मिस्टेक और राइट पॉइंट जो भी चीज़ें सही कर रहे हैं उस चीज़ को लिखेंगे ना, तो उस चीज़ को सही करेंगे। जैसे मिस्टेक कर रहे हैं, कोई भी फोमो में ट्रेड कर रहे हैं हमेशा, तो उस चीज़ को लिखिए आज मैंने फोमो में ट्रेड किया। या ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस चीज़ को लिखिए ओवर ट्रेडिंग किया। फियर में ट्रेड कर रहे हैं, फियर, वो भी लिखिए। या ये भी हो रहा है कि आपका छोटा सा लॉस हो रहा है, बड़ा सा लॉस हो रहा है, और छोटा सा प्रॉफिट हो रहा है, ये भी लिखिए। जो गलतियाँ आप कर रहे हैं सारी गलतियाँ लिखिए, और
मंथ के लास्ट में आप उस चीज़ को पढ़िए कि मिलाइए कि कॉमन गलती क्या किया, जो सबसे ज़्यादा गलती हुआ है उस चीज़ को सही कीजिए, ठीक है, और एक डिसिप्लिन में ट्रेड कीजिए और राइट पॉइंट में वो चीज़ें लिखिए जो आप सही कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपको सेटअप और स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगा जो आप सही चीज़ कर रहे हैं उस चीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो हमेशा ट्रेडिंग जर्नल बनाना मत भूलिए, हमेशा ट्रेडिंग जर्नल को बनाइए और उस चीज़ को फॉलो कीजिए और डिसिप्लिन में ट्रेड कीजिए, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे मैं लिखा हूँ प्री मार्केट या पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ठीक है। तो आप कभी भी आप ट्रेड करने से पहले ना आपको क्या करना है कि प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना है, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको कल ट्रेड करना है और आज मार्केट बंद हुई है ना, तो आज आपको रात में एनालिसिस करना है कि कल हो क्या सकता है मार्केट में, और उस बेसिस को याद रखना है कि जो चीज़ें मार्केट में कल होगा ना उस चीज़ को लिख लेना अपने ट्रेडिंग जर्नल में कि हमको कल ये स्ट्रेटजी पे काम करना और ये काम करना है अगर मार्केट मेरे हिसाब से चला तो, ठीक है। तो प्री मार्केट एनालिसिस और पोस्ट मार्केट एनालिसिस बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, करना। तो इस पे मैं एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, इस वीडियो के बाद, ठीक है, जो आपको आएगा प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे, उस वीडियो को जरूर देखिएगा कैसे करते हैं, उस चीज़ को मैं बना के आपको यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। तो इस पे हम वहाँ पे बात करेंगे अच्छे से कि प्री मार्केट पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप भी करना मत भूलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। इससे आपका साइकोलॉजी अच्छा होता है और ट्रेड मतलब सीखने को भी मिलता है और ट्रेड में प्रॉफिटेबल बने रहते हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि कल क्या होगा कल क्या नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम डिस्क्रिप्शन में या एक्सप्लेनेशन इसका कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो अब आइए लास्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में कि अगर आपको खुद से साइकोलॉजी अगर बनाना है अच्छा तो कौन सी किताब पढ़ें जिसकी वजह से मेरी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाए। तो मैं आपको एक ही बुक रिकमेंड करूंगा जो बहुत अच्छी बहुत बेस्ट किताब है, ठीक है। मैं भी मतलब इससे बहुत कुछ सीखा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिंग इन द जोन, ठीक है। ये एक ऐसी किताब है जिससे आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो सकती है। टोटल मार्केट में बाइंग करने का, सेलिंग करने का, मार्केट में कैसे होल्ड करना, कैसे पोजिशनल ट्रेड करना है, कैसे क्या करना है, इस सब चीज़ों के बारे में इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है, ठीक है। इसके जो राइटर है मार्क डगलस जी, वो बहुत अच्छे से इसमें समझाए हुए हैं। तो इस किताब को परचेज जरूर कीजिएगा, 200-300 का पड़ेगा और इसको जरूर पढ़िएगा, ट्रेडिंग इन द जोन। इससे बहुत अच्छी आपकी साइकोलॉजी होने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी साइकोलॉजी के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम बात करेंगे कि प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।